स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। तो ये हमारा जो वीडियो है तो ये उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन एग्ज़ामों में सामान्य हिंदी पूछी जाती है। तो जैसे कि हम बीएड के यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन पेपर में, तो एक क्वेश्चन आपको पर्यायवाची शब्द से ज़रूर आता है और मैंने उन एक तरीके से शब्दों को ही यहाँ पे कंसीडर किया है जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और पूरे चांस हैं कि आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं में से ही पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हैं तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो शब्द है यहाँ पे हम देखेंगे असुर। ठीक है, अभी असुर जो शब्द होगा इसका जो पर्यायवाची होगा, तो आपको पता है कि पर्यायवाची का मतलब होता है कि उस शब्द के एक तरीके से समान बाकी नाम भी होना है, यानी कि सभी शब्दों का समान अर्थ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे असुर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए असुर के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, उनमें से आप देख सकते हैं ये हमारा है दनुज हो सकता है, निशाचर है, राक्षस या फिर दैत्य, दानव, रजनीचर या यातुधान। तो इन सभी नामों का यूज़ किया जा सकता है असुर के रिस्पेक्ट में। तो अब एग्ज़ाम में होता क्या है, एक्चुअली एग्ज़ाम में बहुत ही कम चांस बनता है जो कि आपको बहुत ही आसान शब्द दे करके आपसे पूछ लिया जाए। अदरवाइज़ ऐसे शब्द को देगा जो कि आपने काफ़ी कम सुने होंगे ताकि आप उसमें कन्फ्यूज़न में आ जाए। इसके लिए आपको इसके हर एक तरीके से नाम याद रखने हैं कि कई बार क्या होता है यातुधान भी पूछा जा सकता है कि किसका पर्यायवाची, तो असुर का है। तो आपको इसमें एक तरीके से 2 या 3 याद न रख करके लगभग जितने आपसे हो सके उतने सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट शब्द है ये है अमृत। तो देखिए अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। एक हमारा ये लिखा हुआ है कि पीयूष, यह है सुधा। नेक्स्ट हमारा अमीय है, ये सोम हो सकता है या सुरभोग या फिर मधु। तो ये सारे हमारे जो नाम हैं वो सब अमृत के ही एक तरीके से नाम रखे गए हैं। अब इस वीडियो के बाद हम लास्ट में इसके कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पूरा वीडियो देखिएगा और जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे वो इन्हीं में से पूछेंगे जो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। इसलिए आपको हर एक का नाम और उसके जो भी पर्यायवाची शब्द है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे गंगा। देखिए अब गंगा के कौन कौन से बाकी नाम हो सकते हैं, जैसे कि लिखा है भागीरथी, जानवी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवापगा, देवनदी, सुर सरिता या सुरसरी। अब देखिए ये आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2019 का जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो इसलिए क्या करना, आपको इन सभी के नाम याद रखने हैं। जैसे कि देवापगा आपको इम्पोर्टेंट है, देवापगा आपसे पूछ लिया जाए कि किसका एक तरीके से पर्यायवाची है तो आप बता सकते हैं गंगा का ये पर्यायवाची होता है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा शब्द लिखा हुआ है आँख, कि आँख के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट है नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग, अच्छी या विलोचन। तो इतने सारे नाम हमारे आँख के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जीभ। देखिए जीभ को कौन कौन से बाकी नाम से हम पुकार सकते हैं, जैसे कि जिव्या है, जिव्या तो आपको मालूम ही होगा। रसना है, रसना भी हम जीभ को ही बोलते हैं। या फिर रसिका हो गया, या रसला है, या रसज्ञा है, या जबान है। तो इन सभी जो नाम हैं इनका जो है अर्थ जीभ के ही नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे चोर। ठीक है, तो चोर के देखिए और कौन कौन से नाम हो सकते हैं, जैसे क्या लिखा है दस्यु, तस्कर, रजनीचर, साहसिक या खनक या मूषक या कुंभिल। अब देखिए चोर कितने ढेर सारे यहाँ पे नाम होते हैं, तो आपको 2 या 3 ना याद रख करके सभी याद रखने हैं। कई बार आपको हो सकता है ये पूछ ले कि खनक, खनक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको बताना होगा कि चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसके लिए आपको सारे के सारे याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट हम देखेंगे कुबेर। अब देखिए कुबेर के कौन कौन से यहाँ पे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि एक है यहाँ पे धनद है, एक यहाँ पे धनेश है, यहाँ पे धनाधिप है, या राज है, या यक्षपति है। तो ये सारे नाम हमारे कुबेर के हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किरण। ठीक है, अब किरण के देखिए क्या क्या नाम हो सकते हैं। एक हमारा लिखा हुआ है अंशु, ये हमारा है रश्मि, या फिर कर हो सकता है, या फिर मयूख, या मरीचि, या फिर प्रभा, या अर्ची। तो इतने नाम हमारे किरण के हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी आपको चीज़ याद रखनी है। ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिए या फिर वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा तो आपको इनको याद करना होगा ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम ये नाम याद रहें, ताकि आपको जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो आपसे आसानी से बन जाए।
नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे लिखा है जंगल। अब देखिए जंगल के और कौन कौन से नाम हो सकते हैं। एक हमारे यहाँ लिखा है विपिन, विपिन को भी हम जंगल बोलते हैं, या फिर कानन हो गया, या वन, या अरण्य, या फिर गहन हो सकता है, या अक्ष, या कांतार। तो इन सभी को हम जो है जंगल के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है कि घोड़ा, घोड़े के पर्यायवाची हम देखेंगे। अब घोड़े के क्या क्या नाम हो सकते हैं, इनमें से पहले लिखा हुआ है अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, या फिर बाजी, या वाजी, या फिर सैंधव और है। तो इन सभी नामों को आपको याद रखना है भी हमारा घोड़ा कहलाता है, सैंधव भी हमारा क्या होता है, घोड़े का ही एक नाम होता है। और बाकी कुछ तो आपने यहाँ पे सुने भी होंगे और आपने पढ़ाई भी की होगी यहाँ पे। तो इन आपको पर्यायवाची के नाम याद रखने हैं इजीली। अब देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है शैलजा। अब देखिए शैलजा जो है ये किनका नाम है, ये हमारी माता पार्वती का नाम है शैलजा। अब इनके और किन के नामों से हम जान सकते हैं। देखिए तो शैलजा के और पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे उमा, उमा हम देखेंगे यहाँ पे पार्वती हैं, गौरी, गिरिजा, अपर्णा, शिवा, या फिर गौरा। तो ये सारे नाम क्या है, शैलजा के ही पर्यायवाची शब्द काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गाय। देखिए गाय के कौन कौन से यहाँ पे पर्यायवाची हो सकते हैं। पहला यहाँ पे धेनु, गौ, सुरभि, गया, दोग्धी, पयस्वनी, या फिर गौ। तो यहाँ पे पयस्वनी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको यहाँ पे सुरभि भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सारे नाम याद रहे होने चाहिए कि धेनु, गौ, सुरभि, गया, दोग्धी, पयस्विनी और गौ, ये सारे हमारे गाय के ही पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पार्थ है। देखिए पार्थ के कौन कौन से पर्यायवाची होंगे। तो देखिए पार्थ में हमारा देखेंगे धनंजय, क्योंकि पार्थ मेनली अर्जुन को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे धनंजय देखेंगे हम, गुड़ाकेश, अर्जुन, या बृहन्नला, या फिर सत्यसाची। तो ये सारे नाम किसके, अर्जुन के या फिर पार्थ के हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द है प्रपात। अब देखिए प्रपात के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं। पहला लिखा है कि झरना, या निर्झर, या उत्स, प्रस्त्रवण, या फिर स्रोत। तो ये सारे हमारे प्रपात के नाम हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रौपदी। अब देखिए द्रौपदी के क्या क्या नाम हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा है याज्ञसेनी, द्रुपद सुता, या फिर पांचाली, या सैरंध्री, या फिर कृष्णा। तो ये द्रौपदी के सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस तरीके देखिए हमने 15 यहाँ पे अभी शब्द को देखे हैं। ये 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अब इनको याद करिए। अब इसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तब देखते हैं कि आपने जो भी इस वीडियो में सीखा वो आपको कितना याद हुआ, या फिर इसको आप कैसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शैलजा किसका पर्यायवाची है। अब देखिए शैलजा अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा हुआ है कि शैलजा किसका पर्यायवाची। देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि पार्वती, हिमालय, लक्ष्मी, या फिर सची। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन है, फर्स्ट पार्वती। तो पार्वती हमारा राइट आंसर होगा कि शैलजा पार्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिखा है कि पार्थ, पार्थ किसका पर्यायवाची है। तो आप बताइए, यहाँ पे ऑप्शन लिखा है कि पर्वत, श्री कृष्ण, अर्जुन, या फिर युधिष्ठिर। तो आपने भी देखा कि पार्थ हमारा किसका पर्यायवाची है, अर्जुन का। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि इनमें से कौन घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। अभी देखिए आपको मैंने घोड़े के कई सारे पर्यायवाची बताए थे, तो उसमें बताना कि नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा नहीं मिलेगा। तो देखिए अश्व भी हमारा घोड़े का पर्यायवाची होता है। सैंधव भी आपने देखा कि घोड़े का ही पर्यायवाची है, और है भी घोड़े का ही होता है। और गज हमारा घोड़े का ना होकर हाथी का होगा, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है। तो देखिए जंगल का पर्यायवाची यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला विटप, द्रुम, शून्य, या फिर कांतार। तो अभी आपने देखा कि जंगल का जो पर्यायवाची होगा वो कौन होगा, कांतार। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट लिखा है कि इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हैं कि सहकार, कुटज, पिक, या फिर दृग। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दृग, यानी 4th। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए तस्कर आपको मैंने समझाया कि कई सारे उसके पर्यायवाची के नाम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चोर, यमुना, सूर्य, या फिर चतुर।
तो यहाँ पे देखेंगे आप कि तस्कर के शब्द का पर्यायवाची होगा चोर का। तुम्हारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे कि कृष्णा इनमें से किसका पर्यायवाची है। अब देखिए कृष्णा के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि राधा, रुक्मणी, द्रौपदी या फिर यशोदा। तो अभी आपको मैंने बताया था कि द्रौपदी के जो पर्यायवाची थे उनमें से हमारा कृष्णा भी था एक नाम। तो यहाँ पे देखेंगे कृष्णा हमारा किसका पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे द्रौपदी का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए लिखा है कि प्रपात किस शब्द का पर्यायवाची है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि नदी, सरोवर, समुद्र या फिर झरना। तो आपको मालूम है कि प्रपात हमारा किस शब्द का पर्यायवाची है, तो झरने का है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भव। देखिए भव शब्द किसका पर्यायवाची है। अब ये देखिए भव आपको याद रखना है कि भव हमारा जो शब्द है वो भगवान शंकर का पर्यायवाची है। तो इसमें आप देखेंगे कि हमारा भगवान शंकर की वजह से ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ लिखा है कि रसना। रसना शब्द किसका पर्यायवाची है। देखिए रसना भी आपको मैंने बताया कि स्वाद हो सकता है या आभूषण या जीव या दांत। तो अभी हमने जीव का पर्यायवाची शब्द सीखे हैं। तो रसना हमारा क्या होता है, जीव का पर्यायवाची शब्द होगा। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। तो इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट है 15 एक तरीके से शब्द सीखे, उनके पर्यायवाची सीखे, और उन्हीं में से हमने कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे क्वेश्चन किए। तो आई होप आपको एग्ज़ाम में इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। फिर भी अगर होगा तो मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें भी हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे शब्द सीखेंगे। तो एक बार उसको भी आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, और पूरी उम्मीद है कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।